जय श्री राम हमारे सभी क्लास 12th के प्यारे बच्चों को। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की क्रैश कोर्स अर्थात रिवीजन सीरीज की क्लास चल रही है, इसकी 13वीं क्लास पे चलेंगे। और अभी तक आपकी रिवीजन सीरीज की 12 क्लास हो चुकी है। यदि उनमें से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12th रिवीजन सीरीज 2025-26 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं, सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हुए हैं कि इस वर्ष आपकी रिवीजन सीरीज की टोटल 25 क्लास होगी और उस 25 क्लास में आपका लिटरेचर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। और आपकी बोर्ड परीक्षा में 100 मार्क्स का पेपर पूरी तरह से इसी रिवीजन सीरीज से बनने वाला है। तो इसलिए भैया रिवीजन सीरीज की जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, आप सभी क्लासेस को अच्छी तरह से कवर करेंगे, अच्छी तरह से उसे तैयार करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही आप नहीं करेंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग का जो आपका विस्तार का चौथा चैप्टर है दी इनमी, आज हम लोग दी इनमी के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। और अभी तक आपका जो है प्रोज पूरी तरह से रिवीजन हो चुका है, पोएट्री वाले सेक्शन का रिवीजन हो चुका है और आपका विस्तार का जो है सेक्शन चल रहा है। विस्तार में भी आपका चौथा चैप्टर का आज रिवीजन होगा। उसके बाद बचेंगे 2 चैप्टर, तो दोनों चैप्टर की क्लास अगले 2 क्लास मिल जाएगी। मींस 15 क्लास में आपका लिटरेचर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो 10 क्लास बचेगी, 10 क्लास में आपका ग्रामर पूरी तरह से मत देंगे। बस जितनी क्लासेस दी जा रही आप अच्छे से उसे तैयार करते चलेंगे, उसमें लापरवाही आप ना करेंगे। बाकी सब कुछ मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए, सब कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है और आपका रिजल्ट, आपका इंग्लिश का पेपर एकदम शानदार होगा। बस आप लोग तैयारी अपनी करते रहिए। और इसके साथ साथ भैया आप वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। जो भी आपके क्लास 12th के यार दोस्त साथी हैं, सभी बच्चे तक आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि इस बार आपकी क्रैश कोर्स की कोई भी पेड क्लास नहीं चल रही है। सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल रही है। तो इसलिए भैया आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे और लाइक तो बिल्कुल करेंगे। आगे भैया बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहले हम लोग जो है दी इनमी चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो भैया यहां पर देखिए आपका जो है इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये पहला प्रश्न यूपी बोर्ड 2025 के आईबी सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? हु वाज सदाऊ? सदाऊ कौन थे? तो भैया सदाऊ एक जापानीज सर्जन और वैज्ञानिक थे, ये हो जाएगा। अगला है वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड? उनका घर कहां पर स्थित था? तो भैया डॉक्टर सदाऊ का घर जो है समुद्र के तट के किनारे पर स्थित था, जहां पर वे अपनी पत्नी हाना और 2 बच्चों के साथ रहते थे। तो अब इसी चीज को आपको इंग्लिश में लिख देना है जो हिंदी में हमने आपको बताए हुए हैं। तो अब देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं। जो पहला प्रश्न है हु वाज सदाऊ, सदाऊ कौन थे, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। सदाऊ वाज अ जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। सदाऊ एक जापानी सर्जन और वैज्ञानिक थे। पहले प्रश्न का उत्तर इसमें हो गया। अब जो दूसरा प्रश्न पूछा गया उनका घर कहां पर स्थित था, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। हिज हाउस वाज सिचुएटेड, उनका घर स्थित था ऑन द सी कोस्ट, कोस्ट मींस समुद्र तट के किनारे पर उनका घर स्थित था। वेयर ही लिव्ड, जहां पर वे रहते थे। विथ हिज वाइफ हाना, अपनी पत्नी हाना के साथ, एंड 2 चिल्ड्रेन और 2 बच्चों के साथ, जहां पर वे अपनी पत्नी हाना और 2 बच्चों के साथ रहते थे। तो भैया ये हो गया आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि सदाऊ वाज अ जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट वेयर ही लिव्ड विथ हिज वाइफ हाना एंड 2 चिल्ड्रेन। आगे बढ़ जाते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कौन सा है। तो भैया यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। और ये दूसरा प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजे और 23 के जेडवी और जेडवाई सेट और 24 के डीडब्ल्यू सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया 22, 23, 24 लगातार ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रश्न क्या है? वाई वाज सदाऊ सेंट टू अमेरिका? सदाऊ को अमेरिका क्यों भेजा गया? तो भैया सदाऊ को उनके पिता अमेरिका सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई के लिए भेजे थे।
अगला प्रश्न है एंड वाई वाज लेटर केप्ट इन जापान, और उन्हें बाद में जापान में क्यों सुरक्षित रख लिया गया, जापान से जो है आगे भेजा क्यों नहीं गया। तो भैया इसलिए उन्हें रख लिया गया था क्योंकि वे एक वैज्ञानिक भी थे और एक ऐसी दवा की खोज कर रहे थे जो घाव को पूरी तरह से साफ कर देगी, मींस घाव को पूरी तरह से समाप्त कर देगी। इसके साथ साथ जो है जनरल जो थे, जो आर्मी के जनरल थे, जो है उनको किसी भी टाइम ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी और ऑपरेशन के लिए सबसे जो है भरोसेमंद डॉक्टर जो है डॉक्टर सदाऊ थे, इसीलिए जो है जनरल ने भी उन्हें जाने नहीं दिया था। तो ये दो रीजन थे जिसकी वजह से उन्हें जापान में ही रखा गया, कैंप में जो है डॉक्टर के रूप में नहीं भेजा गया, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार 2 चल रहा था तो और इन्हें कैंप में भेजा जा सकता था डॉक्टर के रूप में, लेकिन नहीं भेजा गया। यही दो रीजन थे कि वह एक जो है डिस्कवरी कर रहे थे, मींस एक जो है दवा की खोज कर रहे थे, और दूसरा जो है साइंटिस्ट भी थे ना, वैज्ञानिक भी थे ना, तो जाहिर सी बात है दवा की खोज करेंगे, और दूसरा जनरल को ऑपरेशन की किसी भी समय आवश्यकता पड़ सकती थी। तो अब इन्हीं चीजों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब जो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है व्हाई वाज सदाऊ सेंट टू अमेरिका, सदाऊ को अमेरिका क्यों भेजा गया, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं सदाऊ वाज सेंट टू अमेरिका, सदाऊ को अमेरिका भेजा गया टू लर्न अबाउट सर्जरी एंड मेडिसिन, मींस सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई के लिए, सर्जरी और मेडिसिन की के अध्ययन के लिए डॉक्टर सदाऊ को कहां भेजा गया, अमेरिका भेजा गया। अब जो है बाद में उन्हें क्यों सुरक्षित जापान में रखा गया जब आ गए थे, तो उसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं ही वाज लेटर केप्ट इन जापान, उन्हें बाद में जापान में सुरक्षित रखा गया बिकॉज क्योंकि ही वाज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, वह एक खोज कर रहे थे विच वुड रेंडर, जो साफ कर देगी, रेंडर मींस होता है साफ करना या पेश करना, जो पेश करेंगे या फिर पेश करना भी होता है प्रस्तुत करना, विच वुड रेंडर उन्स, या फिर पेश करना या फिर साफ करना कह सकते हो, विच वुड रेंडर उन्स, जो घाव को पूरी तरह से साफ कर देगी, इंटायरली क्लीन, पूरी तरह से साफ कर देगी, एंड देयर वाज अनदर रीजन, एक तो हो गया कि जो है वे ऐसी जो है दवा का आविष्कार कर रहे थे जो घाव को पूरी तरह से साफ कर देगी, और दूसरा रीजन है एंड देयर वाज अनदर रीजन, और भी एक रीजन था, एक कारण था फॉर कीपिंग सदाऊ इन जापान, सदाऊ को जापान में रखने का एक और कारण था। वो कारण देखिए द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन, ओल्ड जनरल को एक ऑपरेशन की आवश्यकता थी, सो डॉक्टर सदाऊ सर्विसेज वर नीडेड एट एनी टाइम, इसलिए डॉक्टर सदाऊ की सेवा का जो है सेवा की जरूरत किसी भी समय पड़ सकती थी, क्योंकि जो है जो जनरल थे उनको ऑपरेशन की आवश्यकता थी, उन्हें किसी भी समय ऑपरेशन करना उनका पड़ सकता था, इसलिए जो है सदाऊ को रोक के रखा गया था। सदाऊ जो है एक अच्छे और जो समझदार जो है वैज्ञानिक भी थे और डॉक्टर भी थे, तो इसलिए जो है एकदम भरोसेमंद डॉक्टर थे जनरल के, जो आर्मी के हेड थे जो है जापान के जनरल, तो उनके लिए जो है इसलिए जो है उन्होंने रोका रखा अपने भरोसेमंद आदमी को कि नहीं, इन्हें नहीं भेजते हैं, नहीं तो हमारा ऑपरेशन कौन करेगा। तो भैया ये दो रीजन थे जिसकी वजह से उन्हें बाद में जो है जापान में सुरक्षित रख लिया गया था, भेजा कैंप में नहीं गया था। तो अब एक बार इसका उत्तर और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से Sadao was sent to America to learn about surgery and medicine. He was later kept in Japan because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean, and there was another reason for keeping Sadao in Japan. The old general might need an operation, so Dr. Sadao's services were needed at any time. आगे बढ़ते तीसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है, हाउ डिड डॉक्टर सदाऊ ऑपरेट दी व्हाइट मैन, कैसे डॉक्टर सदाऊ ने उस गोरे व्यक्ति का ऑपरेशन किया। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की ईई और 23 के जेडडब्ल्यू, 24 के डीजेड और ईबी सेट में पूछा गया प्रश्न है कि डॉक्टर सदाऊ ने उस गोरे व्यक्ति का ऑपरेशन कैसे किया। तो भैया डॉक्टर सदाऊ ने जो है उसके पहले जो है अपने जो सर पे जो है लाइट लगाए होते हैं उसके माध्यम से उन्होंने उसके घाव को देखा, घाव को देखने के बाद उसमें जो गोली लगी हुई थी गोली को निकाला और इसके बाद एक चीरा लगा करके उसे बांध दिए हुए थे। तो इस तरह से और इसमें उनकी पत्नी हाना ने भी मदद किया हुआ था, तो उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए लिखे हुए हैं, डॉक्टर सदाऊ पियर्ड मींस होता झांकना, डॉक्टर सदाऊ ने झांका इनटू द वुंड मींस घाव में, डॉक्टर सदाऊ ने घाव में झांका मींस घाव को देखा,
विथ द ब्राइट सर्जन लाइट, मीन्स उस जो है सर्जन की लाइट से, प्रकाश से, फास्ट जिसे बांधे हुए थे, ऑन हिज फोरहेड, जिसे उन्होंने अपने माथे पर बांधे हुए थे, मीन्स जिससे उन्होंने अपने माथे पर जिस लाइट को बांधे हुए थे, उस लाइट से उन्होंने उस घाव को देखा। दी बुलेट वाज स्टिल दियर, गोली अभी भी वहां पर थी। देन क्विकली, फिर जल्दी से, विद दियर क्लीनेस्ट, अपने सबसे तेज, एंड मोस्ट प्रिसाइज, और सबसे सटीक, ऑफ इंसिजन मींस चीरा लगा करके, चीरा मतलब ऑपरेशन करके, फिर उसके बाद उन्होंने अपने सबसे जो है तेज और स्वच्छ हाथों से जो है चीरा लगा करके, दी बुलेट वाज आउट, उन्होंने गोली को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। दिस टाइप, इस प्रकार से, सदाऊ ऑपरेटेड दी व्हाइट मैन, इस प्रकार से डॉक्टर सदाऊ ने उस गोरे व्यक्ति का ऑपरेशन किया हुआ था। तो भैया ये हो गया आपका इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि पहले उन्होंने घाव को देखा, घाव को देखने के बाद जो है उन्होंने चीरा लगा करके गोली को बाहर निकाल दिया हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। डॉक्टर सदाऊ पियर्ड इनटू द वुंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टेंड ऑन हिज फोरहेड, द बुलेट वाज स्टिल देयर, देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन्स द बुलेट वाज आउट, दिस टाइप सदाऊ ऑपरेटेड द व्हाइट मैन। तो भैया ये हो गया इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। और ये चौथा प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजे, 23 के जेडजेड, 24 के डीडब्ल्यूईबी और 25 के एचएक्स और एचवाई सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, हु वाज हाना, हाना कौन थी? तो भैया हाना डॉक्टर सदाऊ की पत्नी थी। अगला प्रश्न इसी में पूछे हुए हैं, हाउ डिड सी मीट सदाऊ, वह सदाऊ से कैसे मिली हुई थी? तो भैया वह सदाऊ से जो है प्रोफेसर के घर पर मिली हुई थी, दोनों लोग वहां पढ़ने जाते थे और पढ़ने में भैया नैनाचार हो गए, नैनाचार होने के बाद जो है प्रेम मोहब्बत की बात शुरू हो गई। तो भैया जहां पर दो लोग मिलेंगे, लड़का लड़की जहां पर मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, नैनाचार तो होगा ना। तो ऐसे इन लोग का भी नैनाचार हुआ था, नैनाचार के बाद प्यार मोहब्बत हुआ। बस इतनी सी बात है, प्यार मोहब्बत के बाद डॉक्टर सदाऊ तुरंत प्रपोज नहीं कर दिए थे, पहले जाने थे कि हमारी जात बिरादरी की है कि नहीं है, और उसके बाद जो है ये जापानी है कि नहीं है, क्योंकि अमेरिका में मिले हुए थे प्रोफेसर के घर पे, ये जापानी है कि नहीं है, और उसके बाद उनकी कास्ट की है कि नहीं कास्ट, सब कुछ देखे, जब जान गए कि सब अपने ही है, तब उसके बाद उन्होंने उसका प्रपोज किया हुआ था। ठीक है कि अब हम तुमको बहुत ही प्यार करते हैं, क्योंकि ये जान रहे थे उनके बाबूजी मन ही नहीं करते, डॉक्टर सदाऊ के पिता जो है नहीं मानते और वे अपनी पिता की बात को नहीं टाल सकते थे, इसलिए सब कुछ पता करने के बाद उन्होंने प्रपोज किया हुआ था। उसके बाद घर लेके गए और उनके पिता की, अपने पिता के जो है आदेश के बाद उन्होंने शादी एकदम अरेंज मैरिज के रूप में बढ़िया से किए हुए थे। तो भैया ये हो गया। तो अब देखिए इसका प्रश्न का उत्तर कैसे, इसे यहां पर लिखे हुए हैं, हाना वाज दी वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाऊ, हाना जो है डॉक्टर सदाऊ की पत्नी थी। ये जो पहला प्रश्न पूछा गया, हु वाज हाना, हाना कौन थी, तो वही इसका उत्तर है कि हाना वाज दी वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाऊ, हाना डॉक्टर सदाऊ की जो है पत्नी थी। अब जो दूसरा प्रश्न, हाउ डिड सी मीट सदाऊ, सदाऊ से वे कैसे मिली हुई थी, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, सी मेट डॉक्टर सदाऊ, वे डॉक्टर सदाऊ से मिली इन अमेरिका, अमेरिका में, एट अ प्रोफेसर्स हाउस, प्रोफेसर के घर पर, वे जो है प्रोफेसर के घर पर जो है डॉक्टर सदाऊ से अमेरिका में मिली। बट सदाऊ हैड वेटेड टू फॉल इन लव, लेकिन प्रेम करने से पहले डॉक्टर सदाऊ इंतजार किए विथ हर अंटिल ही वाज श्योर दैट शी वाज जापानीज, जब तक वह क्लियर नहीं हो गए कि वह एक जापानीज है, तब तक उसके प्रेम में पड़ने का इंतजार किए हुए थे। मतलब तब तक वो भैया प्रपोज नहीं किए हुए थे, माना कि पसंद आ गई थी, लेकिन तब तक प्रपोज नहीं किए थे जब तक जान नहीं गए कि वह जापानीज है। आजकल के लड़का लोग तो कुछ नहीं देखता है, न जाति बिरादरी, न तो जो है अपने देश की है कि दूसरे देश की है, तो सीधे प्रपोज मार देता है। तो भैया आजकल की तरह नहीं थे, डॉक्टर सदाऊ बहुत बढ़िया आदमी थे, वे अपने पिता की बात को टाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने सारी चीजें देखे, उसके बाद ही प्रपोज की, ताकि उनके पिता भी मना न कर पाए जब सारी चीजें मैच ही करेंगी। तो भैया ये हो गया इससे चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। इसका उत्तर देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर है, हाना वाज दी वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाऊ, सी मेट डॉक्टर सदाऊ इन अमेरिका एट अ प्रोफेसर्स हाउस, बट सदाऊ हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर until he was sure she was a Japanese। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न यहां पर देखिए, और ये पांचवा प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के AA और 25 के HZ सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है,
What did सदाऊ डू? सदाऊ ने क्या किया? टू इंश्योर, निश्चित होने के लिए, द सेफ एग्जिट ऑफ अमेरिकन सोल्जर, उस अमेरिका के सैनिक के सुरक्षित एग्जिट मीन्स वापसी के लिए, सुरक्षित वापसी के लिए डॉक्टर सदाऊ ने क्या किया? What did सदाऊ डू? सदाऊ ने क्या किया? टू इंश्योर, निश्चित करने के लिए, द सेफ एग्जिट में सुरक्षित जो है वापसी ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, उस अमेरिकन सैनिक की, उस अमेरिकन सैनिक की सुरक्षित वापसी के लिए डॉक्टर सदाऊ ने क्या किया? तो भैया उस व्हाइट मैन की वापसी के लिए उन्होंने क्या किया हुआ था? एक बोट की व्यवस्था किए थे, एक नाव की व्यवस्था किए थे, और उसमें उन्होंने कुछ खाना रखा, कुछ कपड़े रखे, और उसके बाद उन्होंने कह दिया था कि जो है इस नाव के साथ तुम जो है आगे एक द्वीप है, उस द्वीप पे चले जाओ और वहां से कोरियन जो है शिप आएगी, उस पे चढ़ करके निकल जाना। तो इस तरह से उन्हें उसकी मदद किया हुआ था। उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं, सदाऊ ऑफर्ड हिज पर्सनल बोट, सदाऊ ने अपना व्यक्तिगत जो है बोट नाव को दिया, विथ फूड, उसमें कुछ भोजन के साथ, एंड क्लोथिंग, और कपड़े के साथ। सदाऊ ने अपने व्यक्तिगत नाव को कुछ कपड़े और भोजन के साथ दिया, टू द अमेरिकन सोल्जर, उस अमेरिकी सैनिक को, व्हेन ही वाज रेडी टू लेफ्ट हिज हाउस, जब वह उनके घर को छोड़ने के लिए तैयार हुआ, जब वह उनके घर को छोड़ने के लिए तैयार हुआ तो वह उसको जो है एक नाव, भोजन और कुछ कपड़े पहनने के लिए दिए। He then advised, फिर उन्होंने सलाह दिया, the soldier to go to the nearby Iceland, फिर उन्होंने सलाह दिया कि बगल की द्वीप पे वह जो है सैनिक चला जाए, where no one lived, जहां पर कोई नहीं रहता है, and escape from there, और वहां से बच करके निकल जाए। तो इसलिए भैया ये हो गया इस पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। यही जो है डॉक्टर सदाऊ ने उसके सेफ एग्जिट, सुरक्षित वापसी के लिए यही उन्होंने किया हुआ था। इस तरह से उसकी सुरक्षित वापसी भी हुई थी। तो भैया एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, सदाऊ ऑफर्ड हिज पर्सनल बोट विथ फूड एंड क्लॉथिंग टू द अमेरिकन सोल्जर व्हेन ही वाज रेडी टू लेफ्ट हिज हाउस, ही देन एडवाइज्ड द सोल्जर टू गो टू नियर बाई आइसलैंड where no one lived and escape from there। तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है, और ये छठा प्रश्न यूपी बोर्ड 2024 के डीवाई और 25 की एचवाई सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? Why was सदाऊ sent to अमेरिका? सदाऊ को अमेरिका क्यों भेजा गया? When he was 22, जब वे केवल 22 वर्ष के थे। तो भैया डॉक्टर सदाऊ को जब वे 22 वर्ष के थे तो अमेरिका क्यों भेजा गया? तो भैया उनको मेडिसिन की पढ़ाई के लिए, मेडिसिन और सर्जरी की पढ़ाई के लिए उनके पिता ने 22 वर्ष की उम्र में उन्हें अमेरिका भेज दिया हुआ था। इसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए कैसे लिखे हुए हैं, सदाऊ वाज सेंट टू अमेरिका फॉर हिज हायर स्टडीज, सदाऊ अपनी उच्च पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे। इन मेडिसिन, उच्च पढ़ाई किसमें थी? मेडिसिन दवा में, एंड सर्जरी और सर्जरी में, व्हेन ही वाज 22 इयर्स ओल्ड, जब वे मात्र 22 वर्ष के थे। तो डॉक्टर सदाऊ को जो है अमेरिका उच्च पढ़ाई, मेडिसिन और सर्जरी की उच्च पढ़ाई के लिए भेजा गया था जब वे 22 वर्ष के थे। तो भैया ये हो गया इस छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग सातवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, सदाऊ वाज सेंट टू अमेरिका फॉर हिज हायर स्टडीज इन मेडिसिन एंड सर्जरी व्हेन ही वाज 22 इयर्स ओल्ड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए सातवां प्रश्न आपके सामने है, और ये सातवां प्रश्न यूपी बोर्ड 2024 के ईए सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? हु इज द इनमी, कौन दुश्मन था, ऑफ हुम, और किसका, इन द इनमी एंड वाई, मींस द इनमी चैप्टर में कौन किसका दुश्मन था, एंड वाई, और क्यों दुश्मन था। तो भैया वह जो है अमेरिकन सोल्जर जो है दुश्मन था, जापानीज का, जापान का जो है दुश्मन था। क्यों दुश्मन था? क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, विश्व युद्ध 2 चल रहा था, विश्व युद्ध संख्या 2 चल रहा था। 1939 से जो 1945 45 तक चला था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। इसलिए जो है उन्होंने जो है वो उसका दुश्मन था, मींस जापान का दुश्मन अमेरिका इसीलिए था। ठीक है, जापान, ठीक है।
तो जापान और अमेरिका को इस समय युद्ध चल रहा था, तो इसलिए जो है वो उसका दुश्मन था। तो यही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया, हु इज द एनिमी ऑफ whom इन द एनिमी, द एनिमी चैप्टर में कौन किसका दुश्मन है और क्यों दुश्मन है? तो भैया जो है वो अमेरिकन जो है सैनिक जो है जापान का दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि दोनों देश में युद्ध चल रहा है, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा है। तो यही प्रश्न के उत्तर में आपको लिख देने हैं। तो देखिए कैसे लिखे हुए हैं। अ wounded अमेरिकन सोल्जर, एक घायल अमेरिकी सैनिक, वाज द एनिमी ऑफ जापान, वह जापान का दुश्मन था। एक घायल अमेरिकन सैनिक, एक जो है चोटिल जो है चोटिल अमेरिकन सैनिक जो है जापान का दुश्मन था। बिकॉज, क्योंकि इट वाज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर, क्योंकि यह विश्व युद्ध का समय था। जापान वाज एट वार विथ अमेरिका, जापान अमेरिका के साथ युद्ध में था। तो भैया इसी वजह से दोनों दुश्मन थे। तो भैया ये हो गया इस 7वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, अ wounded अमेरिकन सोल्जर वाज द एनिमी ऑफ जापान बिकॉज इट वाज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर, जापान वाज एट वॉर विथ अमेरिका। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। और आप लोग एक बार जल्दी से सभी प्यारे से वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। जो भी आपके दोस्त यार हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी आपके साथी यार हैं भैया, उन सभी बच्चा पार्टी तक आप वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि भैया कोई पेड क्लास क्रैश कोर्स की नहीं चल रही है। सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल रही है। तो भैया शेयर कर देना। अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न आपके सामने है और ये 8वां प्रश्न यूपी बोर्ड 2025 की एचवी सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? हाउ लॉन्ग है डॉक्टर सदाऊ टू वेट, कितने लंबे समय तक डॉक्टर सदाऊ ने इंतजार किया टू फॉल इन लव विथ हाना, हाना के प्रेम में पड़ने का। हाना के प्रेम में पड़ने का डॉक्टर सदाऊ ने कितने समय तक इंतजार किया था? तो भैया पर्याप्त समय तक उन्होंने इंतजार किया हुआ था ना, जब तक उन्हें इस बात का निश्चित नहीं हो गई कि हाना जापानीज है, जापानी है और उनकी जो है कास्ट की, उनकी जो है संप्रदाय की है, तब तक उन्होंने इंतजार किया हुआ था। तो इसी बात को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। तो देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं, डॉक्टर सदाऊ हैड टू वेट, डॉक्टर सदाऊ को इंतजार करना पड़ा, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम मींस पर्याप्त समय तक, पर्याप्त समय तक डॉक्टर सदाऊ को इंतजार करना पड़ा। इस स्पेसिफिकली मींस विशेष रूप से, टिल ही वाज श्योर दैट हाना वाज ऑफ जापानीज डिसेंट, जब तक वो निश्चित नहीं हो गए कि जापान जो है हाना एक जापानी वंशज नहीं है, जब तक वे निश्चित नहीं हो गए कि हाना जो है एक जापानीज वंशज नहीं है, मींस जापानी वंशज नहीं है, तब तक उन्हें इंतजार करना पड़ा। आगे है, बिफोर ही फॉल इन लव विथ हर, उसके प्रेम में पड़ने से पहले, उसके प्रेम में पड़ने से पहले तब तक उन्हें इंतजार करना पड़ा जब तक इस बात का उन्हें श्योर नहीं हो गए कि हाना एक जापानी जो है वंशज की है। दिस इन्वॉल्व अ पीरियड ऑफ टाइम स्पेंट स्टडिंग इन अमेरिका, वे पर्याप्त समय अमेरिका में पढ़ने में व्यतीत किए, एंड इवेंचुअली और अंत में अरेंज्ड मैरिज बैक इन जापान, और अंत में अरेंज मैरिज होती है जापान में विद पेरेंट्स अप्रूवल मींस माता पिता की सहमति के साथ। अंत में जो है माता पिता के सहमति के साथ जो है कौन सी मैरिज होती है? अरेंज मैरिज होती है। अब आप लोग तो सीधे भगा के लेके चले जाते अगर आप लोग होते, लेकिन यहां पर भैया जो है सदाऊ अच्छे इंसान थे, अपने माता पिता की सहमति के बाद ही अरेंज मैरिज के रूप में उन्होंने शादी किया। तो भैया ये हो गया आपका 8वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर सीधे सटीक ढंग से है, डॉक्टर सदाऊ हैड टू वेट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेसिफिकली टिल ही वाज श्योर दैट हाना वाज ऑफ जापानीज डिसेंट बिफोर ही fell in love with her. This involved a period of time spent studying in America and eventually means अंततः arranged marriage back in Japan with parents approval. आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न भैया देखिए यहां पर आपके सामने है और इन 9वां प्रश्न यूपी बोर्ड 2025 की IA सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे द अमेरिकन सोल्जर वाज हर्ट इन द स्टोरी द एनिमी, मीन्स जो है अमेरिकन सैनिक जो है चोटिल हुआ था द एनिमी चैप्टर में।
क्यों और कैसे वह अमेरिकन सैनिक इस चैप्टर दी इनमी चैप्टर में जो है चोटिल हुआ था। तो कैसे हुआ था? तो भैया भागने की कोशिश कर रहा था, जापान के लोग जो है उस पर गोली चला दिए थे। और जो है क्यों जो हुआ था? क्योंकि वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। ठीक है, तो इसी चीज को आपको लिख देने हैं। तो देखिए उत्तर लिखे हुए हैं, दी अमेरिकन सोल्जर वाज हर्ट, मीन्स अमेरिकन सैनिक चोटिल हुआ, वाइल अटेम्प्टिंग टू एस्केप, जब वह भागने का प्रयास कर रहा था, फ्रॉम जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान जो है जब वह जापान से भागने का प्रयास कर रहा था तभी वह चोटिल हुआ था। ही हैड बीन शॉट ऑन दी बैक, उसके पीठ पर जो है गोली चली हुई थी, एंड वाज वुंडेड ड्यूरिंग हिज एस्केप, और अपने भागने के दौरान ही वह घायल हो गया था। जब वह भाग रहा था तभी घायल हो गया था। तो भैया ये हो गया आपका 9वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि दी अमेरिकन सोल्जर वाज हर्ट व्हाइल attempting to escape from Japan during World War II. He had been shot on the back and was wounded during his escape. आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक भैया कर दें। और ये 10वां प्रश्न भी आपका यूपी बोर्ड 2025 के IA सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है? Who are the mutual enemies? कौन जो है पारस्परिक दुश्मन है? इन दी स्टोरी दी इनमी चैप्टर में कौन पारस्परिक दुश्मन है? तो भैया जापानीज एंड अमेरिकन सोल्जर, मीन्स जापानी और अमेरिकन सैनिक जो है एक दूसरे के दुश्मन है। उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए लिखे हुए हैं, दी जापानीज एंड दी अमेरिकन सोल्जर्स आर म्यूचुअल एनिमीज इन दी वर्ल्ड वार सेकेंड, मीन्स जो है वर्ल्ड वार द्वितीय में जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी और अमेरिकन सैनिक जो है पारस्परिक दुश्मन है। एज डिपिक्टेड इन दी स्टोरी दी इनमी, जैसा कि दिखाया गया है कहानी दी इनमी में, जैसा कि दिखाया गया है। तो सिंपल सा आपका जो है इस प्रश्न का उत्तर हो गया, दी जापानीज एंड दी अमेरिकन सोल्जर्स आर दी म्यूचुअल एनिमीज इन दी वर्ल्ड वार सेकेंड एज डिपिक्टेड इन दी स्टोरी दी इनमी। तो भैया ये हो गया 10वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हम लोग 11वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। 11वां प्रश्न आपका क्या है? 11वां प्रश्न नहीं है भैया, 10 ही आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। इसके बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अब शुरू हो जाएगा। तो भैया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बार सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th के सभी बच्चे में वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, क्योंकि भैया इससे बेहतरीन क्लास नहीं मिल सकती है। इतने बेहतरीन ढंग से आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं और इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के पेपर आपके इसी रिवीजन सीरीज से बनने वाले हैं। तो भैया जब कोई बात की गारंटी दे रहे हैं तो उसकी बात की अहमियत समझ जाइएगा। तो इसलिए जितनी भी क्लास दी जा रही है उसमें लापरवाही आप नहीं करेंगे। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलने से पहले कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ आगे बढ़ेंगे। आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। तो इसलिए संघर्ष से आपको भागना नहीं है, लगातार मेहनत आपको करते रहना है। अब भैया बढ़ जाते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। जो भी आपके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है हम लोग उसे कवर करेंगे और इसमें भैया आपकी पर्याप्त इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहां पर पहला प्रश्न है और पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड 2022 के EF, 24 के DZ और 25 के HX सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है? Who was डॉक्टर सदाऊ? डॉक्टर सदाऊ कौन थे? तो भैया डॉक्टर सदाऊ एक जापानी सर्जन और वैज्ञानिक थे, जैसा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप देख चुके हो। अगला है हाउ डिड सी मीट हाना? वे हाना से कहां पर मिले थे? तो अमेरिका में प्रोफेसर के घर पे मिले थे, अभी पीछे आप पढ़े। एंड मैरिड टू हर, और कैसे विवाह किए? तो जब उनके पेरेंट्स जो है उनकी सहमति दिए तब विवाह किए। अगला है हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दियर मैरिज एंड हाउ? कौन उनके विवाह में महत्वपूर्ण रोल मींस भूमिका निभाया और कैसे? तो भैया कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? उनके पिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, क्योंकि अगर उन्हें पता होता कि वह जापानी नहीं है तो शादी के लिए सीधे मना कर देते। तो भैया उनके पिता ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया हुआ था। तो ये आपको 3 प्रश्न इसमें पूछा गया, तीनों प्रश्न का उत्तर आपको एक एक करके लिखना है। अब देखिए एक एक करके सभी उत्तर लिखे हुए हैं। जो पहला प्रश्न है हु वाज डॉक्टर सदाऊ? डॉक्टर सदाऊ कौन थे? इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं।
सदाऊ वाज अ जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। सदाऊ एक जापानी जो है सर्जन और वैज्ञानिक थे। दूसरा प्रश्न, वे हाना से कैसे मिले थे? देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं, ही मेट हाना, वे हाना से मिले इन अमेरिका एट अ प्रोफेसर्स हाउस, अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पर वे हाना से मिले। बट डॉक्टर सदाऊ हैड वेटेड टू फॉल इन लव, लेकिन डॉक्टर सदाऊ जो है प्रेम में पड़ने का इंतजार किए विथ हर, मीन्स उसके उनके साथ, अनटिल मिस तक, ही वाज श्योर शी वाज जापानीज, जब तक वे निश्चित नहीं हो गए कि वह जापानी है तब तक वह उसके प्रेम में पड़ने का इंतजार किए। तो भैया इस तरह से जो है उनका विवाह हुआ था। जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था कैसे वे मिले हुए थे, इसका उत्तर हो गया। और कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, अब इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, डॉक्टर सदाऊज फादर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दियर मैरिज, मीन्स डॉक्टर सदाऊ के पिता जो है उनके विवाह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। कैसे निभाए थे? तो देखिए बिकॉज में लिखे हुए हैं, बिकॉज क्योंकि हिज फादर वुड नेवर हैव बीन रिसीव्ड हर, क्योंकि उनके पिता उसे कभी स्वीकार नहीं करते, अनलेस तब तक नहीं करते, शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, जब तक वह उनकी जाति की नहीं होती तब तक जो है वह उसको स्वीकार नहीं करते, हाना को स्वीकार नहीं करते। डॉक्टर सदाऊ एंड हाना फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, डॉक्टर सदाऊ और हाना ने अपने स्कूल पे पढ़ाई को समाप्त किया। एंड हैड कम होम टू जापान, और जापान घर पे आ गई। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, और जब उनके पिता ने उसे देखा, द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, तब जो है शादी का प्रबंधन किया गया पुराने जापानी तरीके से। आगे है, डॉक्टर सदाऊ एंड हाना वर परफेक्टली हैप्पी, उसके बाद डॉक्टर सदाऊ और हाना जो है एकदम बिल्कुल खुश थे, मतलब इस शादी के बाद दोनों की जिंदगी एकदम बेहतरीन चली, कोनो दिक्कत समस्या नहीं हुई। तो भैया ये हो गया आपका इस पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर हम लोग देखेंगे, उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भैया आपका प्रश्न का उत्तर सीधे सटीक ढंग से है, सदाऊ वाज अ जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट, he met Hana in America at a professor's house, but Sadao had waited to fall in love with her until he was sure she was a Japanese. Dr. Sadao's father played an important role in their marriage because his father would never have received her unless she had been pure in her race. Dr. Sadao and Hana finished their work at school and had come home to Japan, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. Dr. Sadao and Hana were perfectly happy. तो भैया ये हो गया इस पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। थोड़ा सा खांसी बन रही है, खांसी लग रहा है, थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा सा लग रहा है ज़्यादा तेज चिल्लाने की वजह से थोड़ा सा खांसी की समस्या आ रही है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद आपका दूसरे प्रश्न की शुरुआत करेंगे। पानी पीने के बाद हो सकता हो खांसी थोड़ा सा बंद हो जाए। हाँ, गला सूख रहा है इसलिए हो सकता हो लग रहा है कि खांसी आ रही है। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, 1 मिनट में तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, तब तक पानी पी लें, फिर उसके बाद दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भैया शुरू करते हैं, आगे शुरू करते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा प्रश्न यहां पर देखिए, यूपी बोर्ड 2022 के ईएच सेट में पूछा गया, और प्रश्न क्या है, ट्रेस दी बैकग्राउंड, अभी सही है, अब बढ़िया है, ट्रेस दी बैकग्राउंड मीन्स जो है पृष्ठभूमि की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए आप दी स्टोरी मीन्स कहानी दी इनमी चैप्टर की, एंड हाउ इट क्रिएटेड डिफिकल्टीज फॉर डॉक्टर सदाऊ होकी एंड हिज वाइफ, और कैसे डॉक्टर सदाऊ और उनकी पत्नी के लिए यह मुश्किलात हो गया। मीन्स कहानी दी इनमी की पृष्ठभूमि की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए, और कैसे इसने डॉक्टर सदाऊ होकी इनका पूरा नाम था, और उनकी पत्नी के लिए मुश्किलें पैदा की। तो भैया कैसे मुश्किलें पैदा की, तो भैया जब उन्होंने उस जो है गोरे व्यक्ति का ऑपरेशन किए हुए थे, उसके बाद जो है उनका सभी लोग साथ छोड़ दिए, नौकर सभी चले गए, हाना को खुद जो है उसकी सफाई करनी पड़ी थी। तो इस प्रकार से डॉक्टर सदाऊ के लिए ये व्यक्ति जो है मुश्किलात पैदा कर दिया हुआ
था, और अगर कोई जान जाता तो इन्हें जो है देशद्रोह की मुकदमे में फंसाया जा सकता था। तो भैया क्योंकि देश से जो है द्रोह ही उन्हें लग रहा था कर रहे हैं ना, क्योंकि जो है देशद्रोही को पनाह देना तो वही बात है, देशद्रोह हो जाएगा, देशद्रोह का मुकदमा चल सकता था, तो इसलिए इनके लिए ये परेशानी का सबब बना था। बाकी कुल नौकर छोड़ करके डर की वजह से चले ही गए थे, तो ये भी दिक्कत हुई थी, इन्हें खाना बनाने में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो ये आपका इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इन्हीं सारी चीजों को इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं। डॉक्टर सदाऊ वाज एन एक्सपर्ट सर्जन, डॉक्टर सदाऊ एक प्रशिक्षित जो है सर्जन थे, एंड अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, और एक बहुत अच्छे मानव भी थे। ही कुड नॉट सी अ मैन डाइंग, वह एक व्यक्ति को मरते हुए नहीं देख सकते थे। व्हेन ही कुड सेव हिम, जब वह उसको बचा सकते थे, जब वह उसको बचाते सकते थे तो वह एक व्यक्ति को मरते हुए नहीं देख सकते थे। ही सेव्ड हिज लाइफ, वह उसके जीवन को बचाते हैं। बाय ऑपरेटिंग अपॉन हिम, मीन्स उसका ऑपरेशन करके वह उसके जीवन को बचाते हैं। नाउ अब, दाउ ही थॉट ऑफ हैंडिंग ओवर टू दी पुलिस, यद्यपि उन्होंने सोचा कि इसे पुलिस को जो है थॉट ओवर कर, कहाँ गया, थॉट ओवर कर दे, मीन्स जो है सौंप दे। ठीक है, थॉट ओवर नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, थॉट नहीं होगा, कोई और वर्ड होगा। ठीक है, हाँ, नाउ दाऊ ही थॉट, नहीं सही है, नाउ दाऊ, यद्यपि ही थॉट उन्होंने सोचा, ऑफ हैंडिंग हिम ओवर, उसे सौंप दें, टू दी पुलिस मीन्स पुलिस को, और उन्होंने सोचा कि उसे पुलिस को सौंप दें, हैंड ओवर करना, ठीक है, सौंप देना सही है। ही कुड नॉट डू सो, उन्होंने ऐसा किया नहीं। इंस्टीड, इसके बजाय, ही हेल्प दी सोल्जर टू एस्केप सीक्रेटली, चोरी से उसे भागने में उन्होंने उसकी मदद किए। अकॉर्डिंग टू सर्वेंट, नौकरों के अनुसार, इट वॉज एन एक्ट ऑफ ट्रीजन, यह देशद्रोह का काम था। ट्रीजन मीन्स गद्दारी, नौकरों के अनुसार यह गद्दारी का काम था। सो दी सर्वेंट्स डिसाइडेड टू लिव ऑफ हाउस, इसलिए जो है नौकर जो है सभी घर को छोड़ करके चले गए थे, इसलिए नौकर घर छोड़ने का जो है डिसीजन लिए, मीन्स जो है निर्णय लिए, इसलिए सभी नौकर घर छोड़ने का निर्णय लिए हुए थे। तो इसलिए इस प्रकार से डॉक्टर सदाऊ के लिए यह व्यक्ति क्या हो गया था, मुश्किलात पैदा कर दिया हुआ था। तो भैया ये हो गया इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देखेंगे, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, Dr. Sadau was an expert surgeon and a perfect human being. He could not see a man dying when he could save him. He saved his life by operating upon him. Now, though he thought of handing him over to the police, he could not do so. Instead, he helped the soldier to escape secretly. According to servants, it was an act of treason, so the servants decided to leave off house. तो भैया ये हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, तीसरे प्रश्न की तरफ। अब यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है, और तीसरा प्रश्न क्या है, यूपी बोर्ड 2022 के ईई और 23 के जेडीएक्स और जेडजेड सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिए। हाउ डिड डॉक्टर सदाऊ सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वार प्रिजनर, डॉक्टर सदाऊ ने उस अमेरिकन वार प्रिजनर के जीवन को कैसे बचाया। तो भैया उसका ऑपरेशन करके बचाया हुआ था, बाद में उसे अपनी नाव दे करके भेज दिए थे, उस तरह से बचाया हुआ था, उसी चीज को लिखना होगा। अगला प्रश्न है, हाउ डिड हिज वाइफ हाना हेल्प हिम इन दैट वर्क एक्ट, मीन्स हाना ने कैसे मदद किया था। हाना की माना कि मन नहीं था मदद करने का, कभी वह ऑपरेशन देखी नहीं थी जो है ऑपरेशन करते समय, तो फिर भी वह ऑपरेशन में मदद कराई हुई थी। इसके साथ साथ जब नौकर ने उसे साफ करने से मना कर दिया, तब जो है हाना ने ही उसको जो है धुला हुआ था उसे साफ किया हुआ था। इस तरह से हाना ने मदद किया। अगला है, एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स एंड व्हाई, सर्वेंट्स का रिएक्शन क्या था, नौकरों का रिएक्शन प्रतिक्रिया क्या थी। तो नौकरों की प्रतिक्रिया यही थी, सभी छोड़ करके चले गए थे, क्योंकि वे उसे गद्दार मान रहे थे और ये गद्दारी का काम मान रहे थे। एक्सप्लेन, व्याख्या करिए। इन्हीं सारी चीजों को आपको एक एक करके लिख देना है, और यही प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ई और 23 के जेडएक्स और जेडजेड सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया देखिए इसका उत्तर लिखे हुए कैसे हैं। अब जो पहला प्रश्न है, डॉक्टर सदाऊ ने कैसे उस अमेरिकन वार प्रिजनर के जीवन को बचाया था, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। डॉक्टर सदाऊ हेल्प्ड एंड ऑफर्ड ट्रीटमेंट, डॉक्टर सदाऊ ने मदद किया और ऑफर किए जो है ट्रीटमेंट, इलाज का, टू दी अमेरिकन वार प्रिजनर, उस अमेरिकन युद्धबंदी का, उस अमेरिकन युद्धबंदी का उन्होंने जो है उसकी मदद किए और उसके इलाज के लिए ऑफर किए।
आगे है ही मेड एन ऑपरेशन टू सेव हिज लाइफ, उसके जीवन को बचाने के लिए उन्होंने एक ऑपरेशन किया। दिस वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि ही वॉज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर थे, एंड हैड टेकन ओथ, और शपथ लिए हुए थे, फॉर सेविंग लाइफ्स, जीवन बचाने का। उन्होंने ऐसा इसलिए किए क्योंकि वे एक डॉक्टर थे और डॉक्टर जो है शपथ लेते हैं जीवन बचाने का। डॉक्टर सदाऊ इन द एंड ऑफ द स्टोरी सेव्ड अगेन हिज लाइफ, डॉक्टर सदाऊ अंत में जो है कहानी के अंत में एक बार पुनः उसके जीवन को बचाते हैं, बाय गिविंग हिम अ बोट, उसे एक नाव दे करके, राशन दे करके, जापानीज क्लोथ, जापानी कपड़े दे करके, एंड इवन अ टार्च लाइट, और यहाँ तक कि एक टार्च लाइट देकर भी उसके जीवन को बचाते हैं। तो दो तरह से उसके जीवन को बचाते हैं, पहली बार ऑपरेशन करके, दूसरी बार सुरक्षित ढंग से उसे वापसी उसकी करा करके जो है दो प्रकार से उसके जीवन को बचाते हैं। अब जो अगला प्रश्न है कि हाउ डिड हिज वाइफ हेल्प, कैसे उनकी पत्नी ने मदद किया था, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। फर्स्ट हाना वाश्ड द वुंडेड मैन्स फेस, पहले हाना ने उस घायल व्यक्ति के चेहरे को धुला, एंड बॉडी, और शरीर को, विथ हॉट वाटर मीन्स गर्म पानी से धुला, टिल इट वॉज क्वाइट क्लीन, जब तक वह पूरी तरह से साफ नहीं हो गया तब तक हाना ने उसको धुला। देन सी असिस्ट, फिर उसके बाद उन्होंने मदद किया डॉक्टर सदाऊ का, ड्यूरिंग दी ऑपरेशन, ऑपरेशन के दौरान, इवन दाउ सी हैड नेवर विटनेस्ड एन ऑपरेशन बिफोर, यद्यपि उसके पहले उन्होंने कभी ऑपरेशन की साक्षी नहीं बनी थी, मीन्स ऑपरेशन को कभी देखा हुआ नहीं था। सी ब्रिंग्स दी टॉवल्स, वह टॉवल्स लाती हैं, तौलियां लाती हैं, एंड दाउ सी इज नॉट मोर कंफर्टेबल, और यद्यपि वह आरामदायक नहीं होती हैं, एट द साइट ऑफ द ब्लीडिंग वुंड, मीन्स बहते हुए खून को देख करके यद्यपि उन्हें अच्छा नहीं लगता है, वह कंफर्टेबल नहीं महसूस करती हैं, फिर भी सी गिव्स एनेस्थीसिया, फिर भी वह उसे एनेस्थीसिया देती हैं, बेहोशी की दवा देती हैं, टू दी पेशेंट, रोगी को, इसके बावजूद भी वह रोगी को जो है एनेस्थीसिया का जो है एनेस्थीसिया मीन्स जो है बेहोशी की दवा देती हैं, बेहोश करती हैं। तो इस तरह से जो है हाना ने उस व्यक्ति की मदद किया हुआ था। अब जो है सर्वेंट्स का क्या रिएक्शन था, इसके उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। दी सर्वेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गिविंग शेल्टर, मीन्स जो है नौकरों ने इस विचार को नहीं पसंद किया कि जो है कि एक शेल्टर मीन्स शरण दिया जाए, टू एन एनिमी इन दी हाउस, घर में एक जो है दुश्मन को शरण दिया जाए, इसको नौकरों ने जो है पसंद नहीं किया, बिकॉज, क्योंकि दे वर फ्राइटेंड, वे डरे हुए थे, एंड पजल्ड, और भयभीत थे, कंफ्यूज थे, वे डरे हुए और कंफ्यूज थे, भ्रमित थे, इसलिए उन्होंने ऐसा निर्णय लिए, मीन्स ऐसा उन्होंने जो है उनको अच्छा नहीं लगा, मीन्स इसलिए नौकर ने इस विचार को नहीं पसंद किया कि एक दुश्मन को जो है शरण दिया जाए घर में, क्योंकि वे डरे हुए थे और पजल थे, मीन्स परेशान थे, कंफ्यूज थे, भ्रमित थे। तो भैया ये हो गया इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, डॉक्टर सदाऊ helped and offered treatment to the American war of prisoner. He made an operation to save his life. This was because he was a doctor and had taken oath for saving lives. Dr. Sadao in the end of the story saved again his life by giving him a boat, ration, Japanese clothes, and even a torchlight. First, Hannah washed the wounded man's face and body with hot water till it was quite clean. Then she assisted Dr. Sadao during the operation, even though she had never witnessed an operation before. She brings the towels and though she is not comfortable at the sight of the bleeding wound, she gives anesthesia to the patient. These servants did not like the idea of giving shelter to an enemy in the house because they were frightened and puzzled. तो भैया हो गया ए, इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते चौथे प्रश्न की तरफ। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी बच्चा पार्टी में वीडियो को शेयर कर दें भैया, उसमें आप लोग लापरवाही ना करें। अब यहां पर देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, नया नवेला प्रश्न, और ये चौथा प्रश्न यूपी बोर्ड
2024 के डीवी सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है? गिव अ कैरेक्टर स्केच मींस जो है चरित्र चित्रण लिखिए ऑफ हाना मींस हाना का ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन द इनमी चैप्टर के आधार पर। द इनमी चैप्टर के आधार पर हाना का चरित्र चित्रण लिखना है। तो भैया हाना की बहुत सारी विशेषताएं थी, कितनी दयालु औरत थी, कितना जो है उसके प्रति पोलाइट थी उस व्यक्ति का मदद करने के लिए, और कितनी अच्छी थी, सब कुछ आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देना है। तो मेरे अनुसार तो हाना में हम आपको 100 में 100 नंबर देंगे हाना को उसकी अच्छाई में। आप भी बताना जो है इस प्रश्न के उत्तर के बाद आप भी बताना कि आप कितना नंबर देंगे हाना को, उसकी ईमानदारी पर, उसके दयालुता पर, इतनी अच्छी औरत थी उस पर कितना नंबर देंगे। तो भैया लड़का लोग तो कुल वैसे अट्रैक्ट हो जाएगा, केवल लड़की मेहरारू का नाम ही सुन लेना, लड़का लोग उसी में फ्लैट हो जाता है, लड़का लोग उसी में खुश हो जाता है, पूरा ही सपोर्ट कर देगा। ठीक है, हम समझ रहे हैं लड़का लोग का जो है मनोदशा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें उत्तर देखिए, कैरेक्टर स्केच लिखिए, हाना की विशेषताएं लिखिए, जो है जो भी चीजें हैं देखिए लिखे हुए हैं। हाना इज दी वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाऊ, हाना डॉक्टर सदाऊ की पत्नी है। दी हीरो ऑफ द स्टोरी, जो इस कहानी के नायक हैं। सी इज अ लविंग वाइफ एंड मदर, वह एक प्रेम करने वाली माता, वाइफ मीन्स पत्नी एंड मदर मीन्स माँ है, वह एक प्रेम करने वाली पत्नी और माँ है। सी कम्स बिफोर अस अ गुड ह्यूमन बीइंग, वह हमारे सामने एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आती है। सी हैज अ सिंपैथेटिक हार्ट, उनका सहानुभूति वाला हृदय है। सीइंग अ वुंडेड मैन, एक घायल व्यक्ति को देख करके, एट हर डोर स्टेप मीन्स अपने दरवाजे पे एक घायल व्यक्ति को देख करके, सी फील्स पीटी फॉर हिम, वह उसके लिए दया महसूस करती हैं। सी ज्वाइंस हर हस्बैंड्स डिसीजन, वह अपने पति के निर्णय में जो है सहभागिता करती हैं। ऑफ गिविंग शेल्टर टू अ वुंडेड एनिमी, कि घायल जो है सैनिक को, घायल जो है दुश्मन को जो है शरण दिया जाए। सी हेल्प हर हस्बैंड इन टेकिंग हिम इनसाइड द हाउस, वह जो है उसको अपने घर में ले जाने के लिए अपने पति की मदद करती हैं। वेन हर सर्वेंट डिनाइज, जब उनके नौकर मना कर देते हैं, टू वॉश द वुंडेड मैन, उस घायल व्यक्ति को नहलाने से, साफ करने से जब मना कर देते हैं। सी हरसेल्फ वॉशेस हिम, वह स्वयं जो है उसको नहलाती हैं, धुलाती हैं। आल्दो, यद्यपि, सी हैज अ वीक हार्ट, यद्यपि उनका एक कमजोर हृदय था। सी हेल्प हर हस्बैंड, फिर भी वह अपने पति की मदद करती हैं। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द मैन, उस व्यक्ति के ऑपरेशन के दौरान। When the man is weak after operation, जब जो है ऑपरेशन के बाद वह व्यक्ति कमजोर होता है। सी टेक प्रॉपर केयर ऑफ हिम, वह उसकी उचित देखभाल करती हैं। सी इवन फीड्स हिम विथ हर ओन हैंड्स, यहाँ तक कि वह उसे अपनी हाथों से खिलाती भी हैं। दस, यद्यपि, इस प्रकार से, हाना इज अ वुमेन वर्थ प्रेज, हाना एक ऐसी स्त्री थी जो है जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए। वर्थ मीन्स मालिक होना, लायक होना, जो प्रशंसा के योग्य हैं। मीन्स हाना, इस प्रकार से हम कह सकते हैं हाना एक ऐसी स्त्री है जो प्रशंसा के लायक हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। तो भैया ये हो गया, हाना की विशेषताएं हो गई, हाना का कैरेक्टर स्केच हो गया। तो एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे, उसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर है, हाना इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाऊ, द हीरो ऑफ द स्टोरी। सी इज अ लविंग वाइफ एंड मदर। सी कम्स बिफोर अस एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। She has a sympathetic heart. Seeing a wounded man at her doorstep, she feels pity for him. She joins her husband's decision of giving shelter to a wounded enemy. She helps her husband in taking him inside the house. When her servant denies to wash the wounded man, she herself washes him. Although she has a weak heart, she helps her husband during the operation of the man. When the man is weak after operation, she takes proper care of him. She even feeds him with her own hands. Thus Hannah is a woman worth praise. तो भैया ये हो गया इस जो है चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। तो भैया पांचवा प्रश्न भी आपके सामने आ गया है, बस जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, लाइक में कमी भैया ना होना चाहिए। अब यहां पर देखिए पांचवा प्रश्न आपके सामने है, व्हाट डिड सदाऊ डू, सदाऊ ने क्या किया, टू गेट रीड ऑफ द मैन इन रिलेशन द एनिमी। मींस उस जो है द एनिमी चैप्टर में जो है
जो व्यक्ति आया हुआ है उससे छुटकारा पाने के लिए सदाऊ ने क्या किया। तो सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है कि पार्ट द इनमी में उस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए सदाऊ ने क्या किया। तो डॉक्टर सदाऊ ने क्या किया हुआ था, पहले तो उन्होंने सोचा कि उसका असैसिनेट करा दें, उसकी हत्या करा दें, लेकिन जब उसकी हत्या नहीं हो पाए, 2 दिन इंतजार किए, जब जो है शूटर नहीं आया जो जनरल ने कहा हुआ था भेजने के लिए, फिर उसके बाद उन्होंने जो है उसको अपनी पर्सनल बोट, खाना और जापानीज कपड़े दे करके बगैर के आइसलैंड पे भेज दिए हुए थे और वहां से वह बच करके निकल गया था। तो यही चीज आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देना है और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2024 के डीएक्स सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न का उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, डॉक्टर सदाऊ फर्स्ट वेटेड फॉर द जनरल, डॉक्टर सदाऊ पहले जनरल का इंतजार किए, टू गेट द मैन असैसिनेटेड, मींस उस व्यक्ति का जो है असैसिनेट करने के लिए, हत्या करने के लिए। डॉक्टर सदाऊ ने पहले फिर से देख लीजिए, डॉक्टर सदाऊ फर्स्ट वेटेड, डॉक्टर सदाऊ ने पहले इंतजार किया फॉर द जनरल टू गेट द मैन असैसिनेटेड, उन व्यक्तियों का इंतजार किया जो जनरल ने कहा हुआ था कि वे आकर के असैसिनेट कर देंगे, उसकी हत्या कर देंगे। बट व्हेन दैट डिड नॉट हैपन फॉर 3 डेज, लेकिन जब वह 3 दिन तक घटित नहीं हुआ, ही गेव द मैन, उन्होंने उस व्यक्ति को दिया अ बोट विथ प्रोविजंस, एक नाव दिया, विथ प्रोविजंस मींस खाद्य सामग्री के साथ, प्रोविजंस मींस हो जाएगा खाद्य सामग्री के साथ एक नाव को दिया, एंड हेल्प्ड हिम एस्केप, और उसे बच के भागने में मदद किया, टू नियर बाई आइलैंड मीन्स बगल के आइलैंड पर, बगल के द्वीप पर बच करके निकल के भागने में उसकी मदद उन्होंने किया। ही इंस्ट्रक्टेड हिम, उन्होंने उसको इंस्ट्रक्ट किया, बताया, टू वेट फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट, कि कोरियन जो है मछली पकड़ने वाली नाव का वह इंतजार करे, विच वुड सेफली टेक हिम फार फ्रॉम द एयर, जो उसे वहां से सुरक्षित ढंग से वापस लेकर के चली जाएगी। तो भैया ये हो गया इस 5वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि सदाऊ ने उस व्यक्ति से कैसे छुटकारा पाया हुआ था। तो डॉक्टर सदाऊ ने कैसे छुटकारा पाया, पहले तो उन्होंने जो है उसका असैसिनेट करने के लिए जो है जनरल को बोला था, जनरल ने जो है भेजा नहीं 3 दिन तक, तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी नाव और आपूर्ति जो है खाद्य सामग्री दे करके और कपड़े दे करके उससे जो है बगल के द्वीप पर भेज दिए थे, जहां से वह कोरियन नाव पकड़ करके भाग गया था, मिस्र चला गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग छठे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, Dr. Sadao first waited for the general to get the man assassinated, but when that did not happen for 3 days, he gave the man a boat with provisions and helped him escape to a nearby island. He instructed him to wait for a Korean fishing boat which would safely take him far from there. तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न आपके सामने है और ये छठा प्रश्न यूपी बोर्ड 2024 के डीडब्ल्यू सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ डॉक्टर सदाऊ, डॉक्टर सदाऊ के बारे में आप कौन सा इंप्रेशन मीन्स प्रभाव अपने ऊपर छाप छोड़ देखते हैं, बोथ एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में, एंड अ ह्यूमन बीइंग, और एक मानव के रूप में, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द इनमी चैप्टर के आधार पर, मीन्स कहानी द इनमी के आधार पर एक चिकित्सक और एक मनुष्य दोनों के रूप में डॉक्टर सदाऊ के बारे में आप क्या धारणा बनाते हैं। तो भैया धारणा बहुत अच्छी बनती है कि वे एक व्यक्ति के रूप में जो है अपना पूरा कर्तव्य निर्वहन करते हैं और एक डॉक्टर के रूप में भी अपना पूरा कर्तव्य निर्वहन करते हैं, वह उस व्यक्ति का इलाज करते हैं। और एक व्यक्ति के रूप में एक बार तो वह जो है जनरल को भी सूचित कर दिए थे कि जो है उसकी हत्या करा दिया जाए, लेकिन फिर एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की वजह से जो है उन्होंने ऐसा काम किया, उसको उन्होंने छोड़ दिया हुआ था, जहाज जो है नाव दे करके भेज दिए हुए थे। तो उसी सारी चीजों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखे हुए हैं, आफ्टर डॉक्टर सदाऊ ब्रॉट दी वुंडेड मैन अमेरिकन सोल्जर होम, मीन्स जो है उस घायल व्यक्ति, अमेरिकन घायल व्यक्ति को घर पे ले आने के बाद, हिज माइंड वॉज फाउंड बाई द कन्फ्लिक्ट, उनके मस्तिष्क में जो है कन्फ्लिक्ट चल रहा था, मीन्स द्वंद्व चल रहा था, बिटवीन हिज सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म मीन्स उनकी देशभक्ति का, एंड लॉयल्टी टू हिज कंट्री और अपने देश के प्रति वफादारी का,
एंड हिज लॉयल्टी टू हिज प्रोफेशन और एज अ डॉक्टर, और अपने जो है प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय, एक डॉक्टर के व्यवसाय के रूप में भी द्वंद्व चल रहा था। द्वंद्व कई चल रहे थे उनके दिमाग में, द्वंद्व चल रहा था देशभक्ति के बारे में, अपने देश की प्रति वफादारी के बारे में, और अपने डॉक्टर के प्रोफेशन के प्रति ईमानदारी के बारे में भी द्वंद्व चल रहा था। ही वॉज फेस्ड विथ अ सर्वर डिलेमा, वह जो है अवसाद में थे, डिलेमा कंफ्यूज थे, एज टू वेदर ही शुड सेव दी वाइट मैन आर नॉट, कि वह उस गोरे व्यक्ति की रक्षा करें, बचाएं या नहीं बचाएं, ऐसी डिलेमा में थे। डिलेमा मीन्स दुविधा, ऐसी दुविधा में वे थे। आगे है विथ दी वार गोइंग ऑन, क्योंकि युद्ध चल रहा था, एन अमेरिकन वाज हिज एनिमी, एक अमेरिकन उनका दुश्मन था, एंड इट वाज हिज ड्यूटी, और उनका एक कर्तव्य था, टू हैंड हिम ओवर टू दी अथॉरिटीज, की प्राधिकारियों को उसे सौंप दे, ऐसी उनका ड्यूटी था कि प्राधिकारियों को सौंप दे। बट द मैन वाज बैडली वुंडेड, लेकिन वह व्यक्ति बुरी तरह से घायल था, एंड रिक्वायर्ड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, और उसे तुरंत मेडिकल की आवश्यकता थी। सदाऊ had been trained not to let a man die if he could help him, सदाऊ को प्रशिक्षित किया गया था कि यदि वह एक व्यक्ति को बचा सके तो उसे उन्हें बचाना, तुरंत बचाना चाहिए। इट वॉज हिज मोरल एंड इथिकल ड्यूटी, यह उनका नैतिक कर्तव्य था, एज अ डॉक्टर, डॉक्टर के रूप में, टू अटेंड एन इल आर वुंडेड पर्सन, कि एक घायल या फिर जो है परेशान व्यक्ति की वो देखें, इरिस्पेक्टिव के बजाय ऑफ हिज नेशनलिटी, उसके राष्ट्रीयता के बजाय एक घायल व्यक्ति का इलाज करें, ऐसा उनका मोरल ड्यूटी था, नैतिक कर्तव्य था। फाइनली अंततः हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर कंपेल्ड हिम टू हेल्प द एनिमी, अंततः उनका डॉक्टर के रूप में जो कर्तव्य था उन्हें मजबूर किया उस दुश्मन की मदद करने का। डॉक्टर सदाऊ वैल्यूड ह्यूमन लाइफ, डॉक्टर सदाऊ ने मानव जीवन को ऊपर रखा, एवं एवरीथिंग एल्स मीन्स सभी अन्य चीजों से ऊपर मानव जीवन को रखा, एंड हिज वाइफ हाना आल्सो सपोर्टेड हिज डिसीजन, और उनकी पत्नी हाना ने इस निर्णय में उनका साथ दिया हुआ था। तो भैया ये हो गया आपका जो है डॉक्टर सदाऊ के बारे में जो पूछा गया था, आपके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ता है, मीन्स जो है डॉक्टर सदाऊ को एक चिकित्सक और मनुष्य के रूप में आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था, आप क्या धारणा बनाते हैं। तो भैया यही धारणा बनाते हैं कुल मिलाकर के, फाइनली एक बहुत बेहतरीन व्यक्ति थे, उन्हीं चीजों को हमने इस प्रश्न के उत्तर में दिखाए हुए हैं। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 7वें और अंतिम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, आफ्टर डॉक्टर सदाऊ ब्रॉड दी वुंडेड अमेरिकन सोल्जर होम, हिज माइंड वाज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म and loyalty to his country and his loyalty to his profession as a doctor. He was faced with a severe dilemma as to whether he should save the white man or not. With the war going on, an American was his enemy and it was his duty to hand him over to the authorities. But the man was badly wounded and required immediate medical attention. Sadao had been trained not to let a man die if he could help him. It was his moral and ethical duty as a doctor to attend an ill or wounded person, irrespective of his nationality. Finally, his duty as a doctor compelled him to help the enemy. Dr. Sadao valued human life above everything else, and his wife Hannah also supported his decision. तो भैया ये हो गया इस जो है छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। तो भैया अंतिम प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अब यहां पर देखिए अंतिम प्रश्न आपका छोटा सा प्रश्न है, बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हैं दैट डॉक्टर सदाऊ's फादर, कि डॉक्टर सदाऊ के पिता वाज सीरियस, गंभीर थे, अबाउट हिज सन्स स्टडी, अपनी बेटे के पढ़ाई के प्रति। कैसे आप कह सकते हैं कि डॉक्टर सदाऊ के पिता अपने बेटे की पढ़ाई के प्रति बहुत गंभीर थे। और इस तरह से ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2024 के एचडब्ल्यू सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया कैसे कह सकते हैं डॉक्टर सदाऊ जो है बहुत गंभीर थे अपनी बेटे की पढ़ाई के प्रति। तो भैया इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब वे डॉक्टर सदाऊ जो है 22 साल के हुए तो सर्जरी के लिए और मेडिसिन की पढ़ाई के लिए उन्होंने भेज दिया था, अपने बेटे को अमेरिका भेज दिया था।
अपने से दूर नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिए हुए थे। इसलिए इस बात से हमें पता चलता है कि डॉक्टर सदाऊ के पिता अपने बेटे की पढ़ाई के प्रति बहुत गंभीर थे। तो अब देखिए जो है इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। डॉक्टर सदाऊ's फादर वाज सीरियस अबाउट हिज सन्स स्टडीज। डॉक्टर सदाऊ के पिता अपने बेटे के पढ़ाई के प्रति बहुत गंभीर थे, बिकॉज क्योंकि ही सेंट सदाऊ टू अमेरिका, उन्होंने हम सदाऊ को अमेरिका भेज दिया फॉर हायर एजुकेशन मीन्स उच्च पढ़ाई के लिए, इन मेडिसिन मीन्स मेडिसिन की उच्च पढ़ाई के लिए उन्होंने अपने बेटे को अमेरिका भेज दिया। When सदाऊ was 22 years old, जब सदाऊ मात्र 22 वर्ष के थे। अगला है दिस डिसीजन शोज, यह निर्णय दिखाता है दैट हिज फादर वैल्यूड एजुकेशन, कि उनके पिता जो है शिक्षा को महत्व देते थे, एंड वांटेड सदाऊ, और सदाऊ से चाहते थे टू हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, उसे बेहतर अवसर मिले, इवन इफ इट मीन गोइंग अब्रॉड, इसका चाहे मतलब विदेश जाना भी हो, तब भी जो है उनके बेटे को एक अच्छा जो है सुविधा मिले, एक अच्छा अवसर मिले, जो है ऐसा वे चाहते थे। तो भैया ये हो गया आपका इस 7वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। तो प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, Dr. Sadau's father was serious about his son's studies because he sent Sadau to America for higher education in medicine when Sadau was 22 years old. This decision shows that his father valued education and wanted Sadau to have the best opportunities even if it meant going abroad. Abroad means विदेश, यहाँ तक कि इसका जाने का मतलब चाहे तो विदेश ही हो, लेकिन फिर भी वे चाहते थे कि उनका बेटा को अच्छा अवसर मिले पढ़ाई करने का। तो भैया ये हो गया आपका इस 7वें प्रश्न का उत्तर हो गया। तो इस तरह से जितने भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे, हमने सभी प्रश्न करा दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो भैया अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे, और एक बार सभी प्यारे अच्छे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें, और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लेंगे। और इसके साथ साथ इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम का जो पब्लिक ग्रुप डायमंड एकेडमी क्लासेस करके टेलीग्राम पे पब्लिक ग्रुप बना हुआ है, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करिएगा डायमंड एकेडमी क्लासेस, तो वहां पर जो टेलीग्राम का ग्रुप आएगा उसी में इसका पीडीएफ दिया गया है, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे, और भैया 2 क्लास केवल और आपकी बची है लिटरेचर की, उसके बाद आपका ग्रामर शुरू हो जाएगा। तो दो चैप्टर भी आपके बच्चे हैं, तो 2 क्लास भी बची है। तो भैया 2 क्लास में आपका लिटरेचर कंप्लीट हो जाने वाला है। तो भैया आप कुछ बेहतरीन लाइन के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। तो भैया अगर आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आए, आपके इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए और सभी विषय में आप टॉपर बने, तो आपको बातों से नहीं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, आपको रातों से लड़ना पड़ेगा, दिन रात एक करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपका बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप अपना बेहतरीन करेंगे, अपना सर्वोत्तम करेंगे, मेहनत एकदम शानदार ढंग से करेंगे। बाकी जो है प्यारे बच्चे, इन्हीं उम्मीदों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय श्री राम।